प्रकाश के अपवर्तन पर। अब वहां पर प्रकाश क्या हो रही थी, किसी माध्यम कोई सतह था उससे टकराकर क्या हो रही थी, प्रकाश लौट रही थी। तो वहां जो अध्ययन कर रहे थे प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या अध्ययन करेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। तो देखो सामने एक पेंसिल दिख रहा है क्लास में, दिख रहा है, उसमें पानी है, पानी है ना, दिख रहा पानी। कहीं ना कहीं हमें पेंसिल हल्का मुड़ी हुई दिख रही है, लेकिन क्या वास्तव में पेंसिल मुड़ी हुई है? नहीं है। ये आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि देखो ऊपर वाला जो मीडियम है वो है एयर मीडियम। कौन सा मीडियम? एयर, यानी कि हवा का माध्यम होगा। और जो ये पानी है ये कौन है? जल का माध्यम है, यानी कि वाटर मीडियम है। तो प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इमेज हमें कब दिखाई देती है? जब प्रकाश उससे टकराती है, टकराकर हमारी आंखों तक लौटती है, तब वो हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो प्रकाश को इस पेंसिल तक पहुंचना पड़ेगा, चाहे किसी भी माध्यम में हो। और पानी कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। तो प्रकाश आई, लेकिन जब प्रकाश हवा माध्यम से, एयर मीडियम से वाटर मीडियम में प्रवेश कर रही है तो उसके जो वास्तविक पथ है ना, हल्का सा देखो मुड़ रही है, हल्का सा विचलित हो रही है ना। और ये जाने के समय भी होगा और आने के समय भी होगा। किसी भी इमेज को दिखने के लिए दो चीज होगा, पहले तो प्रकाश आएगी, आकर इस पेंसिल से टकराएगी, फिर टकराकर तो लौटना भी पड़ेगा ना इसको। तो दो बार इसका पथ विचलन होगा, एक आने के समय और फिर एक बार जाने के समय। जब प्रकाश आ रही होगी तो क्या होगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होगी। हवा जो होगा वो विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम मतलब क्या समझ? तो मान लो कि एक क्लासरूम है, इसमें अगर 10 स्टूडेंट है, ठीक, तो क्या जनसंख्या कम है, नंबर ऑफ पर्सन की संख्या क्या है? कम है। इसमें से और 50 को इसमें रख दे तो क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा ना, सघन हो जाएगा। यानी एक तरह से मान सकते हो डेंसिटी से रिलेटेड। किससे? डेंसिटी से, घनत्व से रिलेटेड। तो हवा का घनत्व कम होता है ना पानी की अपेक्षा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपस में दूर दूर होते हैं। और पानी का मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होता है? नजदीक नजदीक होते हैं, एक दूसरे से सटे सटे होते हैं। इसलिए यह क्या होगा? सघन माध्यम। हवा मेरा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अपने पथ से विचलित हो रही है। अब ये बाद की बात हम देखेंगे कि किस ओर विचलित होगी, अभिलंब की ओर, कि अभिलंब से दूर भागेगी, कि अभिलंब के नजदीक आएगी, वो बाद वाली बात। अभी बस हमें इतना पकड़ना है कि प्रकाश के पथ में विचलन आ रहा है, विचलन आ रहा है यानी कि मुड़ रही है। अब देखो, अब पानी के अंदर प्रकाश आ गई। अब प्रकाश जब आई तो इस पेंसिल से टकराएगी ना, टकराकर फिर लौटना भी पड़ेगा। अब कौन सा माध्यम होगा? अब प्रकाश का होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से फिर किस में जाएगा? विरल माध्यम से। फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश अपना माध्यम क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो फिर उसके पथ में विचलन होना चाहिए, होगा क्या नहीं सर? और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर चलता है कितना देर में? सिर्फ 1 सेकंड में, यानी कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अगर मीटर में रहेगा तो क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझे? तो ये क्या हो रहा है? इसकी स्पीड में बदलाव हो रहा है, इसकी चाल में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, जिसके कारण इसके पथ में भी क्या आ रहा है? विचलन आ रहा है। इसको एक अच्छे से एग्जांपल की तरह समझ सकते हो। मान लो कि अभी मेला लागल है, यहाँ गंडा ना गमा गंडे ने रे, हाँ, जहां पर हम थाने मेला लगा। तो मान लो कि एक सीधी सड़क है, एकदम खाली सड़क है, एक मोटरसाइकिल है तुम्हारे पास, एकदम चल रहे एकदम मस्त, सड़क खाली है। सड़क क्या है? खाली। अब जब तुम मेले के नजदीक आओगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, थोड़ा ज्यादा पर्सन मिलेगा, तो क्या भीड़ बढ़ेगी? क्या तुम उसी स्पीड से जा पाओगे? स्पीड बदलना पड़ेगा। क्या तुम जैसे सीधे चल रहे थे क्या वैसे सीधा चल पाओगे? जिधर जिधर गैप देखोगे उधर उधर मोड़ोगे ना। प्रकाश भी मान लो कुछ ऐसा ही होता है। जब उसके सामने विरल माध्यम होता है तो एकदम सीधी रेखा में एकदम स्पीड में चलती है, लेकिन जैसे उससे विरल माध्यम सघन में प्रवेश करता है तो उसके पथ को क्या करना पड़ता है? अपने आप को बदलना पड़ता है। तुम रिलेट कर सकते हो कि जब खाली सड़क होता है तो एकदम मस्त मौला हम सीधे चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे भीड़ आती है तो जिधर जिधर हमें जगह मिलता है उधर उधर क्या करना पड़ता है? हैंडल को मोड़ना पड़ता है। और जो स्पीड में आ रहे थे वो स्पीड भी करता है। तो प्रकाश के साथ भी लगभग ऐसा ही होता है कि जिस स्पीड से ये आ रही थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, माध्यम के सघन होने से जल्दी, माध्यम के सघन होने के कारण इसकी स्पीड कम गई। क्या हो गई? कम हो गई। अब जल से सघन माध्यम कौन हो सकता है? पारदर्शी माध्यम बोलना। अब ये ना बोलना लोहा, क्योंकि हम जो अध्ययन करेंगे यहाँ पर किस माध्यम को? पारदर्शी माध्यम के, जिसको हम देख सकते हैं, इस पार से उस पर देखा जा सकता हो, जिससे प्रकाश इस पार से उस पार गुजर जा सके। समझे? अगर गुजरेगा नहीं तो फिर तो अध्ययन क्या करेगा? फिर तो परावर्तन वाला आ गया, और परावर्तन वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? अपवर्तन की घटना। और अपवर्तन की घटना हमेशा किस में होगी? पारदर्शी माध्यम में। या तो जहां पर एग्जैक्ट में मछली होता है पानी के अंदर, वहां पर मछली होता नहीं। जैसे एक बाल्टी लो, उसमें सिक्का रखो, जहां पर सिक्का एग्जैक्ट में होगा वहां सिक्का दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि प्रकाश मुड़ जाती है, और प्रकाश के मुड़ जाने के कारण सिक्का वहां पर दिखता नहीं। उसी प्रकार एग्जैक्ट में वहां मछली होता नहीं, मछली उससे हटकर होती है।
प्रकाश मुड़ता क्यों, अगर पूछे कि प्रकाश मुड़ती क्यों है, विचलन होती क्यों है, तो सीधा बोलोगे कि उसके जो गति होता है ना, उसका गति में उसमें परिवर्तन आता है। उस गति में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश क्या होती है, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, सिंपल कहानी किस्सा से जोड़ दो। अब डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या बोल सकते हैं, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी दूसरे माध्यम का कौन सा माध्यम, पारदर्शी माध्यम, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन।